Assalamualaikum students, yesterday we have done the second law of motion. अब उसके लिए हमारे पास उसकी नेक्स्ट एग्जांपल थी, वो हमने एग्जांपल 3.1 कर ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3.2. ठीक है. अब इस एग्जांपल में क्या कहते हैं ये, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. कह रहे हैं एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, उसका मास है 5 किलोग्राम. ठीक है, m1 क्या है 5 किलोग्राम. यहाँ पे साथ साथ आप डेटा भी लिखते जाओगे. ये देखिए m1 आपके पास 5 kg है और ये एक्सेलरेशन जो है आपके पास a1 एक्सेलरेशन जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस करते हैं. अब ये कह रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ मास 8 kg. कहते हैं अगर कोई मास 8 kg है, m2 मास देखें, सेकेंड मास 8 kg है, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी होगी. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है लॉ ऑफ मोशन F = ma होता है. अब देखिए हमारे पास दो मास हैं, दो एक्सेलरेशन है, तो F = m1a, F = m2a. अब देखिए जब ये साइड एक जैसी हो, F एक जैसा है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. कंपेयर कैसे करेंगे, F = m1a, F = m2a, दोनों को कंपेयर करेंगे. F चला जाएगा, m1a m2a ये आ जाएगा आपके पास. अब यहाँ पे आप देखो बेटा, आपने ये वैल्यूज़ अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखें m1 की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू पुट की, फिर m2 की वैल्यू पुट की, a2 आपने फाइंड करना है. इन तीनों को आपने सॉल्व करके आपके पास a2 का आंसर आता है 6.25 मीटर पर स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो है आपके पास, और इसका रिज़ल्ट क्या है, एक्सेलरेशन जो है 6.25 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. यहाँ पे आप रिज़ल्ट की हेडिंग दोगे. ठीक है. जब आप कॉपी पे करेंगे ये, तो यहाँ पे रिज़ल्ट की हेडिंग दोगे. अभी नहीं करना, पहले मैं आपको जो है, बल्कि आपको नोट्स कल सेंड किए थे मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, उसके बाद आप ये 3.1 3.2 दोनों एग्जाम्पल्स उसके साथ करो. ठीक है. नेक्स्ट जो है, नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ठीक है. अब इसमें क्या है, ये कहते हैं इस एग्जांपल में एक साइक्लिस्ट है आपके पास, हिज मास इज 40 किलोग्राम, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव हिज बाइसाइकिल विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. कह रहे हैं एक साइक्लिस्ट है जो 40 किलोग्राम जो है फोर्स एक्सर्ट करता है एंड टू मूव हिज बाईसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब क्या है, उसके पास मास कितना है 40 kg, एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड. अब ये कहते हैं कि हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर. ठीक है. अब इन्होंने फोर्स, सिंपल फोर्स तो आपके पास दे दी, F0, एक्सर्ट जो फोर्स कर रहा है वो 200 है. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F फाइंड करना है. ठीक है. नेट फोर्स भी फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड करनी है. पहले तो सिंपली F = ma करके आप देखें, मास और जो है एक्सेलरेशन के साथ आपने निकाल लिया. ठीक है. अब आपकी नेट फोर्स इसमें क्या होगी बेटा, देखें जो टोटल फोर्स होती है ना आपके पास, एक तो मैन ने फोर्स लगाई, ऊपर से जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हुई, ठीक है, वो उसमें से क्या होगी, माइनस होगी. तो नेट फोर्स क्या होती है कि टोटल फोर्स जो है आपकी कितनी है. ठीक है. तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, अप्लाइड फोर्स जो आपने लगाई दैट इज़ 200 न्यूटन, और दूसरी क्या थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अब नेट फोर्स आपको गिवन है, ये फॉर्मूला है आपके पास. ठीक है. और नेट फोर्स आपके पास गिवन है डैट इज़ 120 न्यूटन, सॉरी, नेट फोर्स जो गिवन है डैट इज़ 120 न्यूटन, और आपके पास अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है डैट इज़ F. तो अब यहाँ से F आप आराम से निकाल सकते हो, 200 में से 120 माइनस करो तो यू हैव 80 न्यूटन. तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड टायर ऑफ साइक्लिस्ट एंड द रोड इज़ 80 न्यूटन. ठीक है. ये आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एंड वेट. अब क्या है इसमें, जनरली आपने मास और वेट के बारे में 7th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, जिसमें क्या है, मास और वेट जो है ये सिमिलर क्वांटिटीज़ हम अक्सर कह रहे होते हैं, हम मिक्सअप कर जाते हैं कि मास जो है वो क्या है हमारी बॉडी का, अगर 50 kg है, हम ये कहते हैं हमारी बॉडी का 50 kg मास है एंड 50 kg इज़ द वेट.